जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीआरई एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। तो दोस्तों आज हम लोग सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे पीआरई एक्सरसाइज का। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं पीआरई एक्सरसाइज में क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे डी लॉर्म मेथड बेस्ड ऑन, जो डी लॉर्म मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 RM। तो यहाँ पे 10 रेपिटेशन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वेट विथ 10 रेपिटेशन, मैक्सिमम वेट उठा करके हम 10 रेपिटेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 टेक्निक पढ़ेंगे, 3 मेथड पढ़ेंगे। एक हमारा डी लॉर्म मेथड हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा मैक-क्वीन मेथड, और तीसरा हमारा हो जाएगा ऑक्सफोर्ड टेक्निक। तो चलिए आगे हम लोग इन सब का बात करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच पीआरई मेथड इज कॉल्ड रिवर्स डी लॉर्म। डी लॉर्म मेथड का रिवर्स बताना है तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड मेथड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि डी लॉर्म मेथड में हम लोग 50% से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग 75% पे जाते हैं, देन आफ्टर 100% पे जाते हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड मेथड में क्या होता है कि हम लोग 100% से शुरू करते हैं, फिर हम लोग 75 पर आते हैं, उसके बाद हम लोग 50 पर आते हैं। मीन्स अगर किसी का मैक्सिमम वेट जो है 10 केजी उठा करके 10 रेपिटेशन कर रहा है, मान लीजिए कि 10 केजी उठा करके 10 रेपिटेशन कर रहा है, ये इसका 10 केजी जो है मैक्सिमम वेट है, तो हमको जो शुरू करना है हम लोग को डी लॉर्म मेथड में वो 5 केजी से शुरू करेंगे। 5 केजी, फिर 7.5 केजी पे जाएंगे, फिर हम लोग 10 केजी पे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऑक्सफोर्ड में क्या है कि हमारा मैक्सिमम वेट 10 केजी है विथ 10 रेपिटेशन, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे 10 केजी से ही, और फिर आएंगे 7.5 केजी पे, फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे 5 केजी पे। तो यहाँ पे क्या है, मसल फैटिग होने का और मसल फाइबर जो है ब्रेक करने का चांसेस बहुत ज्यादा है, किसमें, ऑक्सफोर्ड में। तो इसीलिए इसका रिवर्स बोला गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑक्सफोर्ड टेक्निक रेसिस्टेंस इज, ऑक्सफोर्ड टेक्निक में रेसिस्टेंस बताना, रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है डिक्रीज होता है, ऑक्सफोर्ड टेक्निक में डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं 100% से स्टार्ट करते हैं, 100%, फिर 75%, देन आफ्टर 50%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग जो हमारा मैक्सिमम वेट है 10 केजी है विथ 10 रेपिटेशन, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम वेट 10 केजी है, तो हम 10 केजी से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 केजी, फिर क्या कितने पे आ जाएंगे 7.5 केजी, फिर हम आ जाएंगे 5 केजी पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन डेलॉर्म टेक्निक फर्स्ट सेट इज परफॉर्म्ड एट। अब यहाँ पे हमारा बताना है कि इन डेलॉर्म टेक्निक, किसमें बताना है, डेलॉर्म टेक्निक में फर्स्ट सेट जो परफॉर्म होता है वो कितने पर होता है। तो 50% ऑफ 10 RM, 50% ऑफ 10 RM। अगर हमारा मैक्सिमम वेट 10 केजी है विथ 10 रेपिटेशन, तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो 5 केजी से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 केजी से 7.5 केजी पर जाएंगे, फिर हम 10 केजी पर जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन डेलॉर्म टेक्निक सेकंड सेट इज परफॉर्म्ड एट। अब सेकंड सेट कितने पर स्टार्ट होगा, तो हमारा सेकंड जो हो जाएगा 75% ऑफ
10 rm। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन डेलॉन टेक्निक थर्ड सेट इज परफॉर्म्ड एट। तो थर्ड सेट में हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो 100% पे चले जाएंगे, 100% ऑफ 10 rm। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच PRE डज द लोड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो हमारा वेट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो किस में कांस्टेंट रहता है, तो MC क्वीन में, मैक क्वीन जो टेक्निक है उसके अंदर में क्या होता है, लोड हमारा रिमेन कांस्टेंट रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 10 rm मीन्स, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 10 rm मीन्स क्या होता है, तो मैक्सिमम वेट लिफ्टेड टू 10 टाइम। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम वेट जो है हम लिफ्ट करते हैं 10 टाइम, दैट इज कॉल्ड द 10 rm। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज इज मेनली यूज टू इम्प्रूव। जो प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है इसका मेनली हम लोग किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ। किस चीज को, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग मसल फोर्स जनरेशन। मसल फोर्स जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो लोड। यहाँ पे कौन सा फैक्टर सबसे कारगर होता है, तो लोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which exercise involves constant muscle length with changing tension? टेंशन में चेंज आ रहा है, टेंशन में क्या है, टेंशन में चेंज बट लेंथ में नो चेंज, लेंथ इज इक्वल टू नो चेंज। देन व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द आइसोमेट्रिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड एट। आइसोकाइनेटिक, आइसो मीन्स शेप एंड काइनेटिक मीन्स मोशन स्पीड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड। कब परफॉर्म होगा, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लो रेसिस्टेंस एंड हाई रेपिटेशन इंप्रूव। लो रेसिस्टेंस एंड हाई रेपिटेशन, दैट इज कॉल्ड द endurance. Option B is the correct answer. Now come to the next question. क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है यूज इट और लूज इट किस प्रिंसिपल को स्टेट करता है, किस प्रिंसिपल को बताता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिवर्सिबिलिटी। किस चीज को ये डिनोट करता है, किस प्रिंसिपल को बताता है, तो रिवर्सिबिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज इज इंडिकेटेड व्हेन। जब पेशेंट को क्या होता है, नीड होता है पार्शियल असिस्टेंस का, तब हम लोग क्या देते हैं, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। मींस पेशेंट के मसल में पावर है लेकिन उतना पावर नहीं है कि वो मूवमेंट कर सके, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, हल्का सा उसे हेल्प करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, असिस्ट किए हल्का, वो मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने पीआरई का 15 क्वेश्चन कवर किया। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जो भी बीपीटी सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये सेशन खास चल रहा है, उनके लिए ही सेशन चल रहा है। हर बच्चों का क्या है, हर स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है और ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है, सब्जेक्टिव का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाने लगते हो तो आपका जितना भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव से आपका पूरा थ्योरी जो है एकदम क्लियर कट हो जाता है।
तो आप हमारे साथ बने रहिए और एग्जाम के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मैं आपके साथ हूं और सारा सब्जेक्ट का मैं आपका PYQ सेशन लेकर आने वाला हूं और डेली आपको ऑब्जेक्टिव सेशन मिलता रहेगा। डेली क्लास चल रहा है फिजियो स्टारर के ऊपर, तो आप फिजियो स्टारर के साथ बने रहिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कीजिए और वहां से जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारे साथ PYQ सेशन देखने के लिए बने रहिए। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए ये खास है, स्पेशल है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाओ और अपना तैयारी एकदम मजबूत कर लो कि आने वाला एग्जाम में फोड़ दो एकदम। आप सबसे आगे रहना, सबसे आगे रहो, आप सबसे आगे रहो, फोड़ के रख दो, कोई आपके टक्कर में ना आ पाए। आप मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको एकदम स्ट्रांग बना दूंगा। हर सब्जेक्ट का PYQ सेशन लेकर आ रहा हूं और आप बस हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।